एलिजाबेथ की डेथ के बाद ये हाल ही में नए हेड ऑफ कॉमनवेल्थ मुकर्रर हुए हैं। के बाद 1972 में पाकिस्तान ने इसको लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था। तो बरतानिया ने बांग्लादेश को आज़ाद मुल्क के तौर पे तस्लीम कर लिया। कलर है ये हमारा जिम्बाब्वे है, इसने भी इसको लेफ्ट कर दिया है। ये मैप के जरिए भी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि 16 कंट्रीज ऐसी हैं जो इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तस्लीम करती हैं। इसकी मेजबान ऑस्ट्रेलिया के पास ही है और 2030 में जो होंगी वो कनाडा में होनी थी। तो अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में हम कॉमनवेल्थ को डिटेल से पढ़ेंगे। लफ्ज़ कॉमनवेल्थ आप में से बेशतर लोगों ने सुना होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह भी दुनिया में होती हैं। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ, जिसके मुख्तलिफ ममालिक इसके मेंबर्स हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कॉमनवेल्थ का फ्लैग है आपके सामने। कॉमनवेल्थ का मुकम्मल नाम जो है वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बैनुल हुकूमती ये एक तंजीम है। इसके इस वक्त जो मौजूदा मेंबर्स हैं उनकी तादाद 56 यानी 56 है। आम तौर पर लोगों का यही ख्याल है कि सिर्फ वही ममालिक इसके मेंबर्स हैं जो ब्रिटिश कॉलोनीज में शामिल रहे हैं, वही ममालिक इसके मेंबर्स बन सकते हैं। दरअसल ये एक गलत ख्याल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जो ब्रिटिश कॉलोनीज का हिस्सा नहीं रहे माजी में, वो इस तंजीम में ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फॉर्मर टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ज़्यादातर इन 56 में से वो ममालिक हैं जो कि ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रहे हैं। ब्रिटिश इन तमाम का जो मकासद है वो क्या है, ये तमाम मिलकर आपस में प्रमोट करते हैं पीस, ह्यूमन राइट्स, फ्री ट्रेड, डेमोक्रेसी एंड प्रोस्पेरिटी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये ममालिक वगैरह दिए गए हैं आपके सामने है। अफ्रीका में से कौन कौन से ममालिक जो हैं इसके मेंबर्स हैं वो आपके सामने हैं, ये वाले। इसी तरह हमारा जो कॉन्टिनेंट एशिया है, ये एशिया के ममालिक हैं जो कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मेंबर हैं। के बाद कैरेबियन एंड अमेरिकाज, ये यहाँ पे अमेरिकाज का मतलब है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये दो कॉन्टिनेंट हैं। इनके अंदर जो जो ममालिक आते हैं वो आ गए। और कैरेबियन जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में कोई आइलैंड्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो तमाम इसमें शामिल हैं। तमाम जो कंट्रीज हैं ये कैरेबियन और अमेरिकाज में शामिल हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की, वो आगे मेंबर्स। के अलावा यूरोप में जो इसके मेंबर्स हैं वो ये आ गए आपके सामने। इसी तरह यहाँ पे पैसिफिक लिखा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह के आसपास जो कंट्रीज वगैरह हैं इनको ओशिनिया भी कहा जाता है। ये तमाम कंट्रीज में जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर्स हैं वो यहाँ पे शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये लाजमी नहीं है कि जो ममालिक ब्रिटिश कॉलोनीज का हिस्सा रहे हों पास्ट में वही इसके मेंबर्स बन सकते हैं। यहाँ पे ये आपके सामने 56 टोटल इसके मेंबर्स हैं, उनमें से ये 4 ऐसे मेंबर्स हैं माजी में ब्रिटिश कॉलोनीज का हिस्सा नहीं रहे। सामने मोजाम्बिक, रवांडा, गैबन, टोगो। ये जो पहला मोजाम्बिक है ये जो है ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा नहीं रहा, नॉन ब्रिटिश कॉलोनी कंट्री थी ये पुर्तगीज कॉलोनी का हिस्सा रही थी। इसके अलावा ये जो 2 ममालिक हैं गैबन और टोगो, ये भी नॉन ब्रिटिश कॉलोनी कंट्रीज हैं। ये पास्ट में फ्रेंच कॉलोनीज का हिस्सा रही हैं लेकिन ब्रिटिश कॉलोनीज का हिस्सा नहीं रही। ममालिक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मेंबर्स हैं। फ्रेंड्स, इस ऑफ कॉमनवेल्थ इसका जो ऑफिशियली तौर पर जो सबसे पहले ये कायम हुई थी वो 1931 ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के नाम से इसको कायम किया गया था। 1931 में इसका नेम था जो रखा गया था वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था। उस वक्त इसके जो ओरिजिनल मेंबर थे वो कौन कौन से थे आपके सामने। यूनाइटेड किंगडम था, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और आयरलैंड। इसके बाद 1949 यानी कि 1949 में लंदन डिक्लेरेशन हुआ और इसका जो नेम था उस वक्त चेंज करके रख दिया गया कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस। पाकिस्तान इसका पार्ट बना 47 यानी कि 1939 में पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ज्वाइन किया था। के बाद 1972 में पाकिस्तान ने इसको लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था। की वजह दरअसल ये बनी थी कि 1972 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा होकर एक अलहदा मुल्क बन गया था। तो बरतानिया ने बांग्लादेश को आज़ाद मुल्क के तौर पे तस्लीम कर लिया था। तो पाकिस्तान ने एहतजाजन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को लेफ्ट कर दिया था यानी कि छोड़ दिया था। के बाद दोबारा 1989 में पाकिस्तान ने इसको रिज्वाइन कर लिया था। इसी तरह इन 1995 मोजाम्बिक फर्स्ट नॉन ब्रिटिश कॉलोनी, जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ये जो मुल्क है मोजाम्बिक ये यानी कि पहली नॉन ब्रिटिश कॉलोनी थी जिन्होंने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया था, ये पुर्तगीज कॉलोनी थी। इसी तरह ये रवांडा है, ये भी नॉन ब्रिटिश कॉलोनी थी, उन्होंने 2009 में ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को। इसी तरह 2016 में मालदीव ने इसको छोड़ दिया था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को, लेकिन 2020 में इसको दोबारा से रिज्वाइन कर लिया है मालदीव ने।
इसके बाद अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि मोस्ट रिसेंट मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कौन से हैं, दो ममालिक यानी कि जिन्होंने अभी हाल ही में इसको ज्वाइन किया है, तो वो आपके सामने हैं गैबन और टोगो। दो ममालिक ने 2022 में यानी कि रिसेंट जो ममालिक हैं उनमें शामिल हैं ये, जिन्होंने 2022 में इसको ज्वाइन किया है। तो फ्रेंड्स अगर कंट्री हैं जिन्होंने इसको लेफ्ट किया था, इन्होंने 1931 को इसको ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को, उसके बाद 1949 में इसको छोड़ दिया था। 1982 में ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को मालदीव ने, 2016 में इसको छोड़ दिया था और 2020 में इसको दोबारा से रिज्वाइन कर लिया है मालदीव ने। इसी तरह जिम्बाब्वे ने 1960 में इसको ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को और 2003 में इसको लेफ्ट कर दिया था जिम्बाब्वे ने। तो फ्रेंड्स ये मैप के जरिए ये जो आपको डार्क ब्लू नजर आ रहा है कलर, ये तमाम जो हिस्सा है ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की जो कंट्रीज हैं तमाम है। ये हमारा जो ये वाला हिस्सा है इतना, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का है। ये तमाम जो कंट्री नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में से इसके मेंबर्स हैं वो आ गई। यहाँ पे ये कैरेबियन हमने पढ़ा था, ये जो आइलैंड्स वगैरह हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में ये कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इसी तरह यहाँ पे ये जो यूरोप वाली कंट्रीज आ गई जो इसके मेंबर्स हैं, और ये अफ्रीका की कंट्रीज आ गई। यहाँ पे हमारी एशिया की कंट्रीज आ गई जो इसके मेंबर्स हैं, और ये पैसिफिक या ओशिनिया वगैरह जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर्स हैं वो आ गई। तो इसके अलावा ये जो कलर है ऑरेंज कलर है, आपको ये जो पीछे बता के आया हूँ कुछ ममालिक हैं जिन्होंने इसको लेफ्ट कर दिया है। इनमें से ये एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आपको मैंने बताया है, ये कलर आपको नजर आ रहा था ऑरेंज, ये उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर है ये हमारा जिम्बाब्वे है, इसने भी इसको लेफ्ट कर दिया है। ये मैप के जरिए भी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इसका हेड जो होता है कॉमनवेल्थ, द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ है किंग चार्ल्स स्वयं, ये द हेड है। मलका यानी कि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद ये हाल ही में नए हेड ऑफ कॉमनवेल्थ मुकर्रर हुए हैं। ये एक सेरेमोनियल हेड कहलाते हैं, यानी कि एक रस्मी से हेड होते हैं स्टेट्स के, लेकिन 16 जो कंट्रीज हैं 16 कंट्रीज ऐसी हैं जो इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तस्लीम करती हैं। ये 16 कंट्रीज कौन सी हैं इनको जरा हम आगे चल के देखते हैं। इन 16 कंट्रीज के अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं वो इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तस्लीम नहीं करती। मसलन पाकिस्तान वगैरह हो गया, इंडिया हो गया, ये ममालिक इसको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तस्लीम नहीं करते। कम्युनल हेड इसको माना जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे मुमलिकत हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मौजूद हैं। तो इसके बाद कॉमनवेल्थ हेड्स गवर्नमेंट मीटिंग जनरली इन एवरी 2 ईयर्स, यानी कि कॉमनवेल्थ के हेड की जो गवर्नमेंटल मीटिंग होती हैं वो हर 2 साल के बाद मुनक्कद की जाती हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि 16 कंट्रीज ऐसी हैं जो इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तस्लीम करती हैं। उन कंट्रीज को कॉमनवेल्थ रियल्म्स भी कहा जाता है। उन 16 कंट्रीज में ये ममालिक आपके सामने ये शामिल हैं जो हेड ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तस्लीम करते हैं। किंग चार्ल्स III ये आपके सामने है, ये है इस वक्त मौजूदा हेड ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है। और क्वीन एलिजाबेथ जिनकी डेथ हुई थी 8 सितंबर 2022 में, इनकी डेथ हो गई थी सितंबर में। तो उसके बाद नए जो हेड थे वो किंग चार्ल्स मुकर्रर हुए थे। तो फ्रेंड्स कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में भी आप, तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स 4 साल के बाद होती हैं और मुख्तलिफ ममालिक इनको होस्ट करते हैं। इनकी जरा आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कॉमनवेल्थ वगैरह की जो गेम्स वगैरह होती हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इसी तरह 2022 में इंग्लैंड में हुई थी। 2026 में जो अब नेक्स्ट होने वाली हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होंगी। लेकिन सुनने में ये आया है कि ये ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन जिस रियासत में विक्टोरिया में ये होनी थी वहाँ कुछ मसले वगैरह हैं, उन्होंने यानी कि इससे इनकार किया है करवाने से। लेकिन अभी ये इनका तनाज़ा चल रहा है, देखते हैं ये 2026 में किस तरह और किस मुल्क में होंगी। फिलहाल इसकी मेजबान ऑस्ट्रेलिया के पास ही है और 2030 में जो होंगी वो कनाडा में होनी थी। तो